हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं आपका परसों से एग्जाम है, 23 तारीख से। तो ऐसे में मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवित्री थी। तो इसका आपको शुद्ध रूप बताना है। पढ़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। महादेवी जी हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी, तो का की जगह की यूज होगा, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है, जल्दी से बताओ। विभूति का पर्यायवाची शब्द, विभूति का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा संपदा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि ना हो। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो चौथा ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ये आपसे बोला है। तो देखो इसके किस पार्ट में त्रुटि है। उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। उसे परिश्रम करना चाहिए, नॉट करनी चाहिए। तो इसके पहले ही पार्ट में गलती है, उसे परिश्रम करना चाहिए और इस तरह उसे अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। तो पहली पार्ट में गलती है इसके, तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे हम उदयाचल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सरस्वती का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है सरस्वती का, तो शारदा होगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? जो शुद्ध वर्तनी है उसी का आपको चयन करना है, जल्दी से बताओ। पुण्य एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता? तो देखो अयोगवा है दोनों, अनुस्वर और विसर्ग, जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन इनका यो समावेश जो है वो हम स्वर में नहीं करते, क्योंकि स्वरों की संख्या 11 होती है। और बाकी ये दो अयोगवा होते हैं जो स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी होती है। पहले को बोलते हैं अनुस्वर, दूसरे को बोलते हैं विसर्ग। उलगन शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत प्लस लघन, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट, व्यंजन संधि होगी। उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, हमने आपको बताया उपसर्ग का प्रयोग किसी भी शब्द के पहले किया जाता है जबकि प्रत्यय का पीछे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शब्द के आदि में, आदि का मतलब आरंभ में, प्रारंभ में। राजपुत्र में कौन सा समास है? समास विग्रह करो राजपुत्र, तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। और जब कारक चिन्ह आ जाते हैं तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास। पहला ऑप्शन करेक्ट। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनु प्लस एषण होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। छोटा ऊ और ए मिलके ए बना रहे, जो कि आपका किस संधि का नियम है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर आपकी यण संधि होगी। गिलास में थोड़ा दूध है, तो आपको बताना है कि रेखांकित शब्द में कौन सा भेद है, वो भी किसका? विशेषण का। देखो थोड़ा शब्द मात्रा वाला शब्द है जो कि परिमाणवाचक में आएगा, क्योंकि दूध को हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए संख्यावाचक में जो आएगा नहीं, तो परिमाणवाचक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? जो मछली का पर्यायवाची पर्यायवाची है उसी का आपको चयन करना है। तो मछली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? झस। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द एक शब्द का विलोम शब्द है? एक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पारलौकिक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिर या चीर का सही अर्थ क्या है? चिर या चीर का सही अर्थ, चिर का मतलब हो जाता है पुराना और चीर का मतलब होता है कपड़ा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दावानल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह कौन सा काल है? संभाव वर्तमान काल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह आई हो तो कंडीशन है, इसलिए संभावना व्यक्त हो रही है, इसलिए संभाव वर्तमान काल होगा। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? लता का बहुवचन लताएं, बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पर। घोड़ा का बहुवचन यहाँ पर घोड़े दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और किताब का किताबें, बिल्कुल ठीक है। सखी का सखियां दे रही हैं, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। सखी का सखियां बहुवचन तो होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो छोटी बड़ी की मात्रा है वो छोटी में परिवर्तित हो जाएगी, है ना? तो सखियां हो जाएगा। या इस तरीके से लिख दें हम आपके सामने, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। पर जो है वो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह दे रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। शुद्ध वाक्य आपको चुनना है इसका। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, नॉट चर रहे हैं। तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? बढ़िया क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। समझ रहे हैं? तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जुराब एक स्त्रीलिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द आपको बताना है। गेहूं का तत्सम क्या होगा? गेहूं का तत्सम क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा गोधूम, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस रस को रसराज कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन। तो किस रस को रसराज कहते हैं? श्रृंगार रस को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना इसने गंभीर, को घटी ये ब्रज भानुसा, हेलदर के वीर में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जब एक शब्द की आवृत्ति एक बार आए और अर्थ जो है वो अलग अलग निकले, तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। समझ रहे हैं? शब्द तो एक है लेकिन अर्थ उसके अलग अनेक हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो रहा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। काशी नागरी प्राचीरणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1893 में हुई थी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने फिल इन द ब्लैंक्स बर पाया है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सुइटेबल वर्ड आपको बताना है। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बर पाया है, पहला ऑप्शन करेक्ट। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं में आपको बताना है कि आकांक्षा के स्थान पर जो है वो आप उपयुक्त चयन लिखना है। और किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आकांक्षा के स्थान पर? मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है 34 में। क्षीणित, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीदड़ भपकी इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? झूठी धमकी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? विमुख, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, इस वाक्य में आपको बताना है कि किस पार्ट में त्रुटि है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।